दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 26,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1990 नए केस सामने आए हैं। मरीजों के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में लॉकडाउन के दूसरे फेज के पहले 10 दिन में ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। 15 अप्रैल को संक्रमितों की संख्या 12,370 के करीब थी, जो 25 अप्रैल यानी शनिवार देर रात बढ़कर 26,378 हो गई। शनिवार को रिकॉर्ड 1926 मामले आए। ये अब तक एक दिन में नए मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए सरकार बहुत सी कोशिशों में जुटी है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ही देश भर में लॉकडाउन है। वैसे इसी लॉकडाउन को लेकर सभी की निगाहें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग पीएम मोदी की बैठक पर टिक गई। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देश की कोरोना के खिलाफ लेकर चल रही जंग पर भी बात की। तो चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी के मन की बात की कुछ बड़ी बातें। पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान देश में कोरोना की जंग को किस तरह सफल बनाना है, इसके लिए सुझाव तो दिए ही, साथ ही इस जंग में दूसरों की मदद के लिए आगे आ रहे कोरोना वॉरियर से लेकर सामाजिक संगठन और आम जनता के योगदान को सबसे अहम बताया। भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थान पर थूकने से बचने की अपील की। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे कोरोना संकट के बीच अब मास्क पहनना जीवन का हिस्सा बन गया है और मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। मास्क पहनना और अपने चेहरे को ढककर रखना, कोरोना की वजह से बदलते हुए हालात में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। वैसे हमें इसकी भी आदत कभी नहीं रही कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग मास्क में दिखे, लेकिन अब हो यही रहा है। आप देखिएगा, मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मेरा तो सिंपल सुझाव रहता है, गमछा मुंह ढकना है। देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी कई कदम उठा रही हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही दिल्ली में भी जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने का ऐलान किया, लेकिन कुछ शर्तें भी बताईं। वो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो जारी रहेंगी, उसको कोई छेड़ नहीं रहा, वो एज इट इज़ जारी रहेंगी, वो खुली रहेंगी, वो सप्लाई होती रहेंगी। इसके अलावा कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो मार्केट, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, इक्की दुक्की इस तरह की जो दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाज़त केंद्र सरकार ने दी है। वो दुकानें दिल्ली में भी खोली जाएंगी, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में वो भी नहीं खुलेगी। जो इक्की दुक्की दुकानें मैं बात कर रहा हूँ, कंटेनमेंट एरिया वो एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने सख्ती की हुई है, सील किया हुआ उन एरियाज़ को जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं। उन एरियाज़ में किसी भी किस्म की दुकान को खोलने की कोई इजाज़त नहीं रहेगी। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते ये बात तो पक्की है कि ट्रेनें नहीं चलेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य में फंसे मजदूरों को वापस भेजने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और इस बाबत दूसरे राज्यों से भी बात की जा रही है। जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं यहाँ अटके हुए तो नहीं है, लेकिन जो अपना घर जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, हमारी बात चल रही है। जल्द से जल्द रास्ता निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, लेकिन एक बात जरूर, ट्रेन तो नहीं शुरू होने वाली, कोई भीड़ नहीं चाहिए।
अगर भीड़ होगी तो वापस पाबंदी लगानी होगी। जो भी सूचनाएं सरकार की ओर से मिलेगी आप तक पहुंच जाएंगी और जब भी संभव होगा सारे लोगों को अपने अपने गांव, अपने अपने घर, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अन्य राज्य है, एक दूसरे की सहायता करते करते हम ये आदान प्रदान करेंगे, जरूर करेंगे। बता दें कि देश में कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेलने वाला राज्य महाराष्ट्र ही है। वहीं बात करें दूसरे देशों की तो अमेरिका पर कोरोना का सबसे ज्यादा कहर टूटा है। अमेरिका में एक बार फिर से एक दिन में 2000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिका में मृतकों की संख्या 53,511 हो गई है और 9,36,293 लोग संक्रमित हैं। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 369 लोगों की जान गई है। स्पेन में 378 लोगों की मौत हुई है। देश में रोज होने वाले मौतों में ये कमी आई है। इसी के साथ जॉन हॉपकिंस के आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक महामारी से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 लाख के पार चली गई है। दुनिया भर में इन बढ़ते आंकड़ों के बीच सभी इसी कोशिश में जुटे हैं कि जल्द से जल्द इससे निपटने के लिए वैक्सीन इजाद की जाए। लेकिन इसी के साथ सभी से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए और संक्रमण से बचने की हर कोशिश की जाए।